दूसरी शादी कर लेना पहली शादी के सबसिस्ट होते, मतलब रहते हुए, पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेना कानूनन अपराध है। जी हाँ, ये बाइगेमी का प्रिंसिपल अट्रैक्ट करता है, बाइगेमी को अट्रैक्ट करता है 494 इंडियन पिनल कोड, जहां पर सजा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन अगर हम मैट्रिमोनियल इश्यूज के बारे में बात करें, अगर मान लीजिए आपके पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली पहली शादी रहते हुए, तो फिर क्या होगा? क्या इसके आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं या नहीं? कोर्ट का क्या सुझाव है, कोर्ट का क्या मानना है, क्या ओपिनियन है, जजमेंट्स क्या कहते हैं, जरा बात करते हैं इसके ऊपर। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत की है लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ, जहां पर हम कानून के विशेष मुद्दों के बारे में लगातार डिस्कशन करते रहते हैं। इस वजह से अगर आप आए हैं तो जाइए मत, जुड़ जाइए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिए। लीगल एडवाइस आपका चैनल है जहां पर कानून की जो जानकारी है इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। तो सेकेंड मैरिज 494 इंडियन पिनल कोड एक पनिशेबल ऑफेंस है, सजा का प्रावधान दिया गया है, फाइन भी होता है, और छोटी मोटी सजा नहीं, बड़ी सजा, बहुत अच्छी सजा। लेकिन उसके बावजूद अगर दूसरी शादी कर लेता है पति या पत्नी, तो कोर्ट का क्या मानना है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस, ये जरा समझते हैं। एक रेफरेंस ले लेते हैं, और ये रेफरेंस है सुनील शर्मा वर्सेस मधुलता शर्मा का केस, AIR 2002, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, पेज नंबर 26। तो ये 2002 के केस में क्या, पति ने शादी कर ली, पति ने जब शादी की तो उस टाइम पर उसकी पहली शादी एग्जिस्ट कर रही थी और उसके 3 बच्चे भी थे। 3 बच्चे होने के साथ वाइफ ने कहा कि भाई मेरे पति ने तो दूसरी शादी कर ली, मैं इसके साथ में नहीं रह सकती, ये मेंटल क्रूएलिटी है और मुझे अब इससे चाहिए तलाक। जब हाई कोर्ट में बात गई, कोर्ट ने कंसीडर किया, कोर्ट ने माना कि ये मेंटल क्रूएलिटी है और मानसिक प्रताड़ना के आधार पर बाइगेमी के जो ऑफेंस है, जो सजा है, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर मैट्रिमोनियल लॉस की बात अगर हम समझें या करें, तो यहां पर इस केस में यह कंसीडर किया जाएगा कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ के प्रति क्रूएलिटी या मानसिक प्रताड़ना है और इस आधार पर उसे तलाक मिलना चाहिए। दूसरा एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 80। ये दूसरा रेफरेंस भी दिया गया था 2005 वॉल्यूम 8 SCC, पेज नंबर 351 में। जो इस प्रकार की चीजें जहां पर एक शादी सबसिस्ट होने के साथ में दूसरी शादी कर ली जाए, चाहे वो पति के द्वारा की जाए चाहे पत्नी के द्वारा की जाए, ये मानसिक प्रताड़ना है। आजकल के मामले में 2018 के बाद में जब से लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आया, लिव इन रिलेशनशिप मतलब आपने शादी नहीं की लेकिन उसके बावजूद आप रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, आपके रिलेशनशिप हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, फिजिकल रिलेशनशिप है, आपके बच्चे भी हो जाते हैं, तो क्या इसे भी आधार बनाया जा सकेगा और माना जाएगा कि यह मानसिक प्रताड़ना है? जी हां, बेशक है। किसके प्रति है? भाई आप तो ठीक से रह रहे हैं, मान लीजिए मैं हस्बैंड हूं, मैं लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ में चला जाता हूं, मैं तो ठीक से रह रहा हूं, मेरी जिंदगी तो मस्त है, लेकिन किसकी जिंदगी खराब हो रही है? मेरी वाइफ की। और वो उसे बहुत बड़ी मेंटल क्रूएलिटी है उसके प्रति कि मैं उसे छोड़ करके, शादी को ना अपनाते हुए, अपने बच्चों को छोड़ करके मैं किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हूं। लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानूनी अपराध तो नहीं है, लेकिन ये मेंटल क्रूएलिटी है, सिविल रॉन्ग है। इस वजह से वाइफ इसे आधार बना करके ले सकती है डाइवोर्स। MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देवयंती देवी वर्सेस रूपन टांटे, AIR 2005, और ये है जजमेंट काफी महत्वपूर्ण, जहां पर जुडिशियल सेपरेशन वाइफ ने लिया। जुडिशियल सेपरेशन का क्या मतलब वाइफ अलग रहना शुरू कर देती है। क्यों? कहती है पति ने दूसरी शादी कर ली, अब दूसरी शादी कर ली तो भाई हम इसके साथ में नहीं रहेंगे और इसे ही आधार बना करके मुझे जुडिशियल सेपरेशन और मुझे डाइवोर्स भी चाहिए, क्योंकि मेरा पति जो है वो किसी और के साथ में चाहे शादी कर ली है या लिव इन रिलेशनशिप में रह तो रहा है, तो मेरे लिए ये मेंटल क्रूएलिटी है। कोर्ट ने कहा जी हां, ये आपके प्रति मेंटल क्रूएलिटी है, इस वजह से आप अगर चाहें तो जुडिशियल सेपरेशन में भी जा सकते हैं, अलग भी अपने पति से रह सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने पति से तलाक भी ले सकते हैं। देवंती देवी वर्सेस रूपन टांटे, AIR 2005, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है ये, इस वजह से समझना भी जरूरी, क्योंकि ये जजमेंट 2005 के और भी ज्यादा पुराने होंगे, लेकिन आज भी इनकी वैलिडिटी है। इस वजह से है क्योंकि जो लॉ है वो पर्सपेक्ट जरा समझिए। आज पहले इतने ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप के केसेस नहीं होते थे, आज के टाइम पे जो लिव इन रिलेशनशिप के केसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एक स्पाउस वो तो खुश हो गया, वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, लेकिन जो परेशान है वो क्या करे?
उसके पास में क्या ऑप्शन बचते हैं? तो क्या जुडिशियल सेपरेशन के ऑप्शन बच रहे हैं? क्या डाइवोर्स होता है? क्या ये मेंटल क्रुएलिटी है या कुछ भी नहीं है? तो बेशक इसे समझना जरूरी है। इसी वजह से मैंने आपको तीनों जजमेंट, सुनील शर्मा वर्सेस मधुलता शर्मा का जजमेंट जो कि आपका 2002 का जजमेंट था, फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट MM मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बात की, और देवंती देवी वर्सेस ध्रुपन टांटे के जजमेंट के बारे में बात की 2005, जहां पर इसे मानसिक प्रताड़ना समझा गया, माना गया, और इस आधार पर जुडिशियल सेपरेशन भी और तलाक भी कोर्ट डिक्री देती है। उसे देती है जिसके प्रति हुआ, उसे नहीं देती जिसने ऐसा किया। मैं पति हूं, मैंने गलत किया, मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बेनिफिट किससे मिलेगा? जिसके साथ में गलत हुआ। और अगर दूसरी शादी, तो ये बाइगेमी का भी प्रिंसिपल 494 इंडियन पिनल कोड अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर एक स्पाउस रहता है, चाहे पति है या पत्नी है, तो जो ऑपोजिट स्पाउस है उससे बेनिफिट मिलता है कि वो जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट से ले सके। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली बात करने के लिए। आप सभी को पता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपकी और मेरी डायरेक्टली हो जाएगी बात। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जाइए मत ऐसे, सब्सक्राइब कर दीजिए। कानून की जो जानकारी है चैनल के माध्यम से लगातार हम आप तक देते, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी ने जो आपका कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे दिया, इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद।